मुझे किसी तरह से सारे ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल गया है। ये मेरे आज तक की देखी गई सबसे कूल चीज है। हम एंशिएंट फेरोज के टूम के अंदर जाने वाले हैं, ऐसी जगह जहां एंटर करना लिटरली इलीगल है क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। अगर हम गिर गए तो? ओ हाँ, तुम बेशक मत जाओ। हम स्विम करके पिरामिड्स के नीचे बने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टूम तक भी जाने वाले हैं। करने वाले हैं अभी इसी वक्त। मेरे पीछे आओ बॉयज, मजा आने वाला है। ये कितना खूबसूरत है। किसी ने यहाँ ये पत्थर 4500 साल पहले रखा था। बिल्कुल सही, ये पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना है। जिस पैसेज वे में हम हैं वो हमें वहाँ ले जाता है जिसे इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं किंग खुफू का टूम, वो फेरो जिसने शायद पिरामिड्स बनवाने का हुक्म दिया था। ये कमरा द ग्रैंड गैलरी कहलाता है। हमने इस पिरामिड का कितना परसेंट एक्सप्लोर किया होगा? शायद हमें इस सवाल का जवाब कभी ना मिले। ये सबसे कूल तरीका था जवाब देने का। ये वो कमरा है जहाँ किंग को दफनाया गया था। जहाँ तक हमें विश्वास है। हाँ। तो चलो चले। बॉयज ये देखो, ये क्या है? 4600 साल पहले इस कमरे में शायद किंग का ममीफाइड शरीर रखा था। ये वही जगह है जहाँ फेरो को दफनाया गया था। हमारा मानना है कि मरने के बाद ये उनकी कब्र थी। क्या मतलब है? हमें पक्का नहीं पता। मुझे लगता है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं और भी एक चेम्बर है जिसे हमने अब तक नहीं ढूंढा है और उसमें शायद राजा का शरीर हो सकता है। पता है क्या, इस वीडियो में हम वही ढूंढने वाले हैं। ये तो जबरदस्त। ओह माय गॉश, ये पिरामिड तो शानदार था। ये गॉड ओसिरिस का टुम्ब है जहाँ बहुत ही Oh कम my God. इंसान गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है अंडरवर्ल्ड के देवता का टूम भी काफी गहराई में होगा। अब ये क्या है? ये देखकर तो बहुत गहरा लग रहा है। काल पहले तुम जाओ। ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, वो इतने आराम से नीचे कैसे जा रहा है? ये बस एंट्रेंस है काल। हाँ, अंडरवर्ल्ड के गॉड के पास जाने का। ये सीढ़ी काफी लंबी है। ये सच में बहुत गहरा है, अगर तुम गिरे तो। ओह हाँ, तुम पक्का मर जाओगे। हाँ। अब तो सच में डर लग रहा है। मुझे इसे मजा नहीं आ रहा है। और जहाँ हम सब पहले से ही डरे हुए थे, वहाँ आगे जाके हमें ये दिखा। 3000 साल पुराना इंसान। इंसान? मैंने इसे हाथ में क्यों पकड़ा है? ये खोपड़ी का हिस्सा ये है? एक खोपड़ी है। हाँ। ओ माय गॉड। जब हम नीचे जाएंगे हम इतनी गहराई में होंगे कि ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने का भी खतरा रहेगा। बिल्कुल सही। अब चैंडलर ओजाइरिस की कब्र की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैं चला। ओह, मैं पानी में हूँ। वो तुम महसूस कर सकते हो कि यहाँ की हवा थोड़ी पतली है। रुको, ये क्या है? यहाँ एक पत्थर है। ये पत्थर या कोई ढक्कन? इस कमरे के ठीक बीच में गॉड ओसिरिस का सर्कोफेगस रखा है। यानी कि यहीं पर है उस अंडरवर्ल्ड का दरवाजा। हाँ, तो अंदर जाकर देखो। क्या पानी के अंदर? वेल, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक Come है। on। ओ माय गॉड। माना जाता है कि ये सर्कोफेगस दरअसल अंडरवर्ल्ड का दरवाजा है और शायद यहाँ पहले कोई भी इंसान नहीं आया। कितना गहरा है? ओ माय गॉड, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं एक यूट्यूबर हूँ। हम यहाँ क्या? जरा ऊपर राइट में उस कोने को देखो, वहाँ एक सुरंग है जो किसी को नहीं पता कहाँ जाती है। काल, वहाँ ऊपर जाओ। क्या मैं सच में वहाँ जा सकता जिमी हूँ? उसे मत जाने दो। मैं बहुत डर गया हूँ ब्रो। काल, ये सही नहीं है। मैं ऐसी सुरंग में हूँ एंशिएंट इजिप्ट में जहाँ कभी कोई नहीं गया होगा। कोई इतना पागल नहीं होता। क्या तुम हमें बता सकते हो वहाँ क्या हो रहा है? मैं सुरंग में एक मोड़ पर हूँ और ये छोटी हो रही है। भाई मैं सचमुच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सच में फंस चुका हूँ। Oh my। काल, तुम इतिहास बना रहे हो। मेरे पास मुश्किल से 1 इंच की जगह बची है। उसे ऑक्सीजन की सेफ लिमिट से ज्यादा समय हो गया है। क्या हम बाहर निकल सकते हैं? मैं रेडी हूँ। तो इससे पहले कि हम सचमुच मर जाते और खुद देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अंडरवर्ल्ड को देखते, बाहर निकलने का आसान तरीका नहीं है ना? हम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल गए क्योंकि मैं इतना तो जीना चाहता हूँ कि गीजा के महान पिरामिड्स के उन गुप्त रास्तों की खोज कर सकूं जहाँ आज के समय में स्पेस में जाने वाले लोगों से भी कम लोग गए हैं। आधे इंसान आधे शेर वाले पर्वत जैसी मूर्ति भी बना सकते हैं जो मुझे हर एक चीज की खोज की है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि स्फिंक्स के नीचे एक मंदिर दफन है जो सोने से भरा हुआ है और मैं यही पता लगाने के मिशन पर हूँ। कौन सही है, डॉक्टर जाही या फिर इंटरनेट पर मिलने वाली कॉन्स्पिरेसी थियरीज? ठीक है, सुनो। यस सर। मेरी मदद करो। वो ये एक एंट्रेंस है? हाँ बिल्कुल। विश्वास नहीं हो रहा, मैं स्फिंक्स के अंदर जाने वाला हूँ। मुझे देखना है वो मंदिर असली है या नहीं। मुझे नहीं लगता मैं फिट हो पाऊंगा। हो जाओगे। वो ये कूल है। ठीक है, देखते हैं यहाँ सोना छुपा है या नहीं। जाही, मुझे बस एक खाली गड्ढा दिख रहा है। तो तुम मुझे अभी के अभी उस पर एक बयान दोगे? मुझे एक बयान ठीक है चाहिए। जाही, स्फिंक्स में कुछ भी नहीं है। जिमी, तुम इतिहास रचने जा रहे हो। और भविष्य के लिए एक संदेश छोड़ने से ज्यादा बेहतर इतिहास रचने वाला काम और क्या हो सकता है? क्या लगता है ये कागज यहाँ कितने साल तक बचा रहेगा? हजारों सालों तक। सच में? अब इसे दफना देते हैं। इस लेटर के साथ क्या मैं ये सोने का स्वॉर्म भी दफना दूं? परफेक्ट। ये $10,000 का है। सच में? ये भविष्य के लिए है। यो, और लगता है इंटरनेट की कॉन्स्पिरेसी थियरी सही निकली क्योंकि अब स्फिंक्स के अंदर सोना है दुनिया के सबसे रेयरेस्ट स्वॉर्म की बदौलत। गाइस, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम इसे चुराओगे नहीं।